पैसा, मनी। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ का। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं होती। लेकिन एक बार जब आप पैसा कमा लेते हो तो पैसे को मैनेज करने के बाद में पैसे से ही पैसा बढ़ाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है जो एक कॉमन मैन में नहीं होती। अभी यहाँ पर मैं इस पॉडकास्ट के अंदर एक फाइनेंशियल एडवाइजर को लेके आ रहा हूँ। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता कि फाइनेंशियल एडवाइजर नाम का भी एक प्रोफेशन होता है करके। फाइनेंशियल एडवाइजर्स बेसिकली वो होते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं कि आपको पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे 10-15 साल बाद आपका पैसा अच्छे लेवल पर ग्रो हो जाएगा, मतलब पैसे से ही पैसा बनेगा। ये लोग वो होते हैं, ठीक है। तो इस पॉडकास्ट के अंदर मैं मेरे एक फाइनेंशियल एडवाइजर को लेकर आ रहा हूँ, जो मेरे पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है, जिनका नाम है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता इस इंडस्ट्री में पिछले 10 से 15 साल से हैं। वो बहुत लोगों का फंड्स मैनेज करते हैं। आपको पता चलेगा इस पॉडकास्ट के अंदर कि वो कितने लोगों का फंड्स मैनेज करते हैं करके। ये पॉडकास्ट जब हमने शूट किया था तो तकरीबन 1.5 घंटे का ये पॉडकास्ट शूट हुआ था। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर। आज आप इस पॉडकास्ट का पार्ट 1 देख रहे हो। पार्ट 2 मैं कल लाने वाला हूं, संडे को 2 बजे, दोपहर में 2 बजे कल मैं पार्ट 2 लाऊंगा। लेकिन आज आप पार्ट 1 देख रहे हो, जहां पर हमने डिस्कस किया है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के टाइप क्या होते हैं, लिक्विड फंड क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एसआईपीज क्या होते हैं, कंपाउंडिंग क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। ये सब कुछ शायद टर्म्स बहुत लोगों को नहीं पता, तो आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए अगर से आपको ये सब कुछ समझना है कैसे होता है। इवन मैंने यहाँ पर इनके साथ में ये भी डिस्कस किया है कि अगर से फॉर एग्जांपल आप या फिर मैं हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अगले 20-25 साल के लिए सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ अगर से हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं एसआईपीज के अंदर, तो उससे हमारा कैसे 15-20-25 लाख यहाँ से 20-25 साल बाद हो सकता है, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो इस पॉडकास्ट को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि देखो कैसा है ना, पैसे कमाना ईजी है, लेकिन पैसे कमाने के बाद में जो बर्डन आता है कि इसको मैनेज कैसे करना है वो आपको नहीं पता। तो ये पॉडकास्ट उसी लिए मैंने रिकॉर्ड किया और बनाया आप लोगों के लिए। सो या अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चालू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। एंड आई होप कि आपको किसी भी क्षितिज के अंदर ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा। तो हेलो हेलो नितिन गुप्ता सर, सबसे पहले तो किस्से विद क्षितिज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले गेस्ट हो आप किस्से विद क्षितिज के ऊपर। अभी तक इस पर कोई किसको भी मैंने इनवाइट नहीं किया, सबसे पहले गेस्ट हो आप। और मैं आपको मेरे शब्दों में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर को इंट्रोड्यूस करवाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। आप आपके बारे में थोड़ा बताइए कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, क्या करते हो। वेल थैंक यू क्षितिज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आपके शो पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बेसिकली स्पीकिंग आई एम इनटू फाइनेंशियल फील्ड पिछले 15 साल से। ओके और मैं जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट मैनेज करता हूँ एज एंड दैट इज रफली 70 to 75 लाख रुपीज, सॉरी 70 to 75 करोड़, जिसमें ओके, मेरे मतलब पास टोटल फंड आप लोगों का जितना भी आपके पास लोग है, कस्टमर्स जी है, उनका सबका मिलाकर आप 70 टू 75 करोड़ का मैनेज करते हो फंड। राइट इन इक्विटी म्यूचुअल ओके फंड एंड डेट म्यूचुअल फंड। इसके अलावा मैं ओके प्राइवेट एफडीज, कॉर्पोरेट एफडीज, बॉन्ड्स, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, मेडिक्लेम और टर्म प्लान पे भी बेसिकली फोकस करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जी तो मतलब ज्यादातर काम आपका म्यूचुअल फंड्स वाला ही है, ऐसा बोल जी, सकते मुझे म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज मुझे पैसा बढ़ाने में या फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसी पे मैं बेसिकली ज़्यादा फोकस करता हूँ। हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में, ओके। जी तो सर म्यूचुअल फंड्स के कुछ टाइप्स होते हैं क्या, या फिर म्यूचुअल फंड्स पहले क्या है वो ऑडियंस को जरा समझाइए। अगर से मतलब एक बिगिनर को आपको बताना है कि म्यूचुअल फंड क्या है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको आप कैसे समझाओगे म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? जी, बेसिकली म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल ऑफ मनी जहाँ पे इन्वेस्टर्स लाके पैसा अपना पूल करते हैं या जमा करते हैं, हम्म, जिसमें छोटा अमाउंट मतलब ₹500, ₹5,000, ₹50,000 भी हो सकता है, 5 करोड़ 50 लाख भी हो सकता है। ओके। यहाँ पे बेसिकली पूल में क्या होता है कि बेसिकली हम पैसा लाके जमा करते हैं और पर्टिकुलर फंड मैनेजर जो होता है, हम्म, वो फंड के मैंडेट के अकॉर्डिंगली कितना रिस्क लेना है, पैसा कहाँ डालना है, कब डालना है, ये पूरा मैनेज करके आपका पैसा बढ़ाने की कोशिश करता है। ओके। उसको बेसिकली हम लोग म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल मतलब दैट इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर, एक तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जी और म्यूचुअल फंड तो हो गया, म्यूचुअल फंड के कुछ टाइप्स होते हैं क्या, या? ब्रॉडली स्पीकिंग हम्म, म्यूचुअल फंड इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट। फर्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड सेकंड इज डेट। ओके इक्विटी मतलब ओनरशिप, ओनरशिप मतलब मालिक,
और बेसिकली स्पीकिंग मालिक जो होता है उसको प्रॉफिट या लॉस दोनों आ सकता है, राइट। राइट? अभी जो एम्प्लॉय होता है उसको सैलरी मिलती है, उसको फिक्स जो काम करे उसको सैलरी मिलती है। तो डेट बराबर। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि डेट फंड भी रिस्क लेता है, लेकिन डेट फंड में इक्विटी मार्केट जैसा रिस्क नहीं होता, हाई रिस्क नहीं होता है। ओके। तीसरा एक और कैटेगरी होती है जिसको हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं, मतलब जहाँ पे हम इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फोर्थ ओके। एक और कैटेगरी होगी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कमोडिटीज या गोल्ड म्यूचुअल फंड। ओके। अभी अगर गोल्ड परचेज करना है तो हम लोग 40-50 हज़ार 1 लाख का गोल्ड परचेज करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में फैसिलिटी है कि आप 500 रुपए डाल के भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट आएगा। अच्छा, वो परसेंटेज वाइज अपने को उतना प्रॉफिट आएगा उस अपने हाँ, 500 रुपए तो से। जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ा अमाउंट होना चाहिए। विद 500 रुपीज ऑल्सो यू कैन स्टार्ट विद गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, वो भी ऑप्शन ओके। अवेलेबल है। अच्छा, अच्छा, ओके। तो जी, बेसिकली म्यूचुअल फंड में मतलब हम फंड का वो म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं और वो जी, बल्क में आगे इन्वेस्ट करती है इक्विटी में या राइट, फिर और किधर ना राइट, किधर, राइट? राइट। ओके, 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 राइट। नाइस। तो और सर अभी एक बात बताइए कि जैसे पर्सनल फाइनेंस जो होता है, ठीक है? जी, जो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट या फिर पर्सनल फाइनेंस होता है, जी। वो एग्ज़ैक्टली क्या होता है? मतलब उसको मैनेज कैसा करना चाहिए और वो क्या टर्म क्या है पूरी? देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ क्षितिज। क्षितिज की अगर इनकम आज की तारीख में 2 लाख रुपए है, हुँ, तो 2 लाख में से आपको इनकम टैक्स लगेगा, फिर घर चलाने के लिए पैसा लगेगा, फिर आपका जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो सारे रहेंगे। वो सब होने के बाद जो आपका पैसा बचता है या हुँ, बचाना पड़ता है फ्यूचर के हुँ, लिए, उसको हुँ, हम लोग सारी चीज़ लेके चलते हैं पर्सनल फाइनेंस में। बिकॉज़ आगे चल के आपका मैरिज होगा, हुँ, फिर बच्चों का एजुकेशन, फिर बच्चों राइट। का आगे सब अपने को देखना है, बिज़नेस वगैरह, फिर आपका रिटायरमेंट। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बेसिकली हुँ, पर्सनल हुँ। फाइनेंस में आती है। आपको कार लेना है, घर लेना है, हाउसिंग लोन, मेडिक्लेम, ये सब चीज़ें पर्सनल फाइनेंस से ही बिलॉन्ग करती हैं। अच्छा मतलब आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस जो भी लाइफ में ऑलरेडी एक्सपेंसेस है, उसके बाद में जो भी जी। पैसा बचता है, उसको अपन अपने प्लानिंग में लगा देते हैं आगे के फ्यूचर के, राइट? ये लेमैन के लिए हो गया, लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारा उल्टा फ़ॉर्मूला होना चाहिए कि हुँ, हमको जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 लाख सैलरी मिल रही है, तो हुँ, 2 हुँ, लाख सैलरी में से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सेव कितना करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, अगर आपका 2 लाख सैलरी आ रहा है, तो 2 लाख में से हुँ, पहले आप 40,000 बचा लीजिए, बचे ओके, हुए 1,60,000 को आप खर्चा कीजिए। अच्छा, पहले आपका सेविंग या इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, उसके बाद एक्सपेंसेस आना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि ओके, अगर हम सिर्फ़ खर्चा करने की बात करें, हुँ, तो हुँ, सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे आप। पहले बराबर, आप ये करेक्ट। देखिए फ्यूचर को देख के, बिकॉज़ आज अगर आप पैसा बचाओगे, तो वही पैसा आपके फ्यूचर में काम में आने वाला है। हाँ, जैसे आप आज अगर बोलते आप हो कि जी, पैसा अगर से आप आज बचाओगे, तो पैसा आपको आगे बचाएगा, पैसा ये बोलता फ्यूचर है कि तुमने मुझे अगर आज बचा लिया, तो मैं तुमको हाँ, आगे हाँ। चल के बचा लूँगा। राइट, 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 राइट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जी, ओके। तो पहले मतलब जो भी इनकम है 2 लाख, 3 लाख जितनी भी है, पहले जी। उसमें से पहले सेविंग्स के लिए या फिर उसके लिए सेविंग्स बहुत निकाल लो। ज़रूरी है। जी। हाँ, हाँ, सेविंग्स। तो ये सेविंग्स मतलब आप कैसे बोल रहे हो कि ये सेविंग्स बैंक में रहना चाहिए या ये सेविंग्स अपन फंड्स-वंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में वगैरह डालना चाहिए? जो भी 40,000 एक अमाउंट होगी देखिए, एक बहुत महीने। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो आज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को भी नहीं पता है, इन्वेस्टर तो चलो ठीक है। हुँ, हुँ। ऐसे भी म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पे जैसे आज की तारीख 1 तारीख है, 1 जुलाई और अभी बज रहा है 8:30। राइट? अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैंने आज 8:30 बजे ये सोचा कि मुझे पैसे विथड्रॉ करना है, ठीक है, 8:30 बज रहा है, बैंक बंद हो चुका है। हुँ, तो 8:30 बजे मैं म्यूचुअल फंड के ऐप में जाऊँगा, जहाँ फंड बाज़ार का ऐप है, वहाँ पे एक इंस्टा फंड करके होता है। वहाँ अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो हुँ। वहाँ से मैं विथड्रॉ करूँगा, 8:31 पे मेरा बैंक में पैसा आ जाएगा, मैक्सिमम 50,000। ओके, मैक्सिमम उतना कर सकते हैं। हाँ, अभी सैटरडे अच्छा, हो, संडे हो, गवर्नमेंट हॉलिडे हो, फिर भी आप पैसा म्यूचुअल फंड से विथड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी भी स्कीम अवेलेबल है। अच्छा ऐसे भी स्कीम्स अवेलेबल हैं। जी, जी, ओके। जी। और यूजुअली सर म्यूचुअल फंड में मतलब कितना रिटर्न आ सकता है 1 साल के अंदर? ऐसा कुछ होता है? देखिए एज़ पर सेबी रेगुलेशन मैं रिटर्न्स का कमिट नहीं कर सकता, लेकिन जो ओके। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है सेंसेक्स का, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हुँ, सेंसेक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज़ किया था 1979 में। ओके। 79 से आज अगर मैं 2021 की अगर बात करूँ तो लगभग 40 साल हो चुका है। हुँ, तो हुँ। पिछले 40 साल का जो रिकॉर्ड है सेंसेक्स का, इट हैज़ गिवन एवरेज 16.5% रिटर्न्स, 16.5%। 16.5 ओके। बट ये किसको मिला है? जिसने लॉन्ग टर्म पैसा रखा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा-सा कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी लॉस होता है। लॉन्ग टर्म इन इसीलिए द सेंस कितना इयर्स बोल सकते हैं अपन? देखिए, अभी क्षितिज का एज फॉर एग्ज़ाम्पल 30 इयर्स है। यस, ओके। क्षितिज का रिटायरमेंट कब आने वाला है? 60 इयर्स के एज में। यस, करेक्ट। अब जब क्षितिज रिटायरमेंट की एज में आएगा 60 इयर्स में, तो क्षितिज को पेंशन मिलने वाली है क्या? नहीं, नो। नो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 30 इयर्स के लिए एक ऐसा प्लान लीजिए जहाँ पे आपको आफ्टर 30 इयर्स एक अच्छा हुँ, खासा पेंशन अमाउंट मिल सके और वो अमाउंट को आपको टच नहीं करना।
ओके। अभी एक गुजराती आदमी है, उसके लिए लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन होता है कि मैंने 10 बजे शेयर खरीदा और 2 बजे बेचा। राइट। 4 घंटा मतलब उसके लिए लॉन्ग टर्म होता है। ओके। अभी जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो 12 बजे शेयर खरीदते हैं, 12:30 बजे बेच देते हैं। उनको प्रॉफिट आ रहा है, बेच के निकल जाते हैं। राइट, उसके लिए वो करेक्ट। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया। हाँ, हाँ। किसी के लिए 4 घंटा इन्वेस्टमेंट हो गया। बट इन्वेस्टमेंट वर्ड अगर हम टिपिकली लेके चले तो आपका पैसा 10-15 साल होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए। वेल्थ क्रिएशन के लिए। वेल्थ क्रिएशन करना है, पैसा बढ़ाना है, तो आपको लॉन्ग टर्म रखना ज़रूरी है। और लॉन्ग टर्म की डेफिनिशन मेरे ख्याल से अगर इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, हुँ, तो एवरेज मिनिमम 15 साल होना चाहिए, 15 से 20 साल। 15 से 20 साल। जी, ओके। और ये जो आप रिटर्न बोल रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 लाख अगर से डाला म्यूचुअल फंड में, तो जो जी, 16.5 एक एवरेज रिटर्न जो बोला आपने, जी। तो मतलब 1 साल बाद मुझे 1,16,500 रुपए मिलेंगे, राइट? हो सकता है, हो सकता है। राइट। और फिर उसको ही अगर से अपन नेक्स्ट ईयर 1,16,000 और डालकर उसको कंपाउंडिंग कर सकते हैं उसका? म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ पर पैसा ऑटोमेटिकली आपका कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग में ही होता है। ओके, तो कंपाउंडिंग सर ही होता है इसमें। ओके, कंपाउंडिंग ही होता है। तो सर जी, कंपाउंडिंग का मीनिंग आप थोड़ा ऑडियंस को समझाइए जिससे शायद कंपाउंडिंग नहीं पता कि क्या है कंपाउंडिंग? एग्ज़ैक्टली, ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है। यस, क्या होता है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए, वहाँ पे आपने 5 साल का एफडी कर दिया। राइट, अब मुझे बताइए आपको जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल कब रहा है 5 साल के बाद में, राइट? राइट। हुँ, पोस्ट ऑफिस में अगर आप डालोगे तो पोस्ट ऑफिस में आपका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। ओके, क्वार्टरली। म्यूचुअल फंड में आपका कंपाउंडिंग डेली बेसिस पे होता है। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो ओह! आपका एनएवी बढ़ता जाएगा ओके, और ओके, मार्केट गिर रहा है तो आपका कंपाउंडिंगली लॉस भी होगा। तो ओके। ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जिसने हुँ, फॉर एग्जांपल जनवरी 2020 में हुँ, कोविड आने के 2 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए एग्जांपल के लिए। हुँ, उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट क्रैश हो गया कोविड आने से। तो राइट, बेसिकली क्या हुआ, उसका 1 लाख रुपए का वैल्यू बन गया 60,000। ओके, तो कंपाउंडिंग नेगेटिव हो रहा था, इसलिए उसका 1 लाख का वैल्यू बन गया 60,000 रुपीज़। देयर वाज़ अ 60,000 लॉस ऑफ 40,000 रुपीज़। राइट, अब हुआ ये कि जब मार्केट बढ़ा, 1 लाख का जो वैल्यू 60,000 हो गया था, 60,000 का वैल्यू बढ़ते-बढ़ते आज शायद 1.5 लाख हो गया होगा। ओके। तो कंपाउंडिंग दोनों साइड में काम करता है, अच्छा, दोनों साइड म्यूचुअल फंड्स के दोनों केस साइड। में होता है ये, राइट? जी, 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 म्यूचुअल फंड में जी। अगर से प्रॉफिट भी होगा तो कंपाउंडिंग में होगा एग्ज़ैक्टली, और लॉस एग्ज़ैक्टली। भी होगा तो कंपाउंडिंग में ही। जी, जी। ठीक है, ये तो हो गया सर म्यूचुअल फंड का, बट कंपाउंडिंग मीनिंग वो आप वो फॉर्मेट में समझा सकते हो? लाइक वो होता है ना, ₹1 डालोगे तो फिर ₹1 1 पैसा होगा, फिर ₹1 1 बहुत पैसा सिंपल सा इन्वेस्ट होगा। एग्ज़ाम्पल है, जैसे हम लोग वो शतरंज या चेस की बात करते हैं कि एक जो घर है उसमें हम 1 दाना रखेंगे, हुँ, हुँ। दूसरे घर में 2 दाना रखेंगे, हुँ, तीसरे हुँ। घर में हम 4 दाना रखेंगे। अगर आप डबल-डबल करते जाएँगे तो जो हुँ, 64th हाउस आता है, हुँ, हुँ। वहाँ पर रखने के लिए आपके पास अनाज ही नहीं बचेगा। हाँ, हाँ, हाँ। राइट, ये तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला हुआ है कि द ग्रेटेस्ट वंडर इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। यस। ये एल्बर्ट राइट, आइंस्टाइन ने भी उसको बोला है कि जो कंपाउंडिंग होता है ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बढ़िया चीज़ है। राइट, राइट, राइट। जी, करेक्ट, करेक्ट। मतलब बेसिकली वही है कि अगर से मैं आज 1 लाख डालूँ तो मेरे 1,16,500 हो जाएँगे 1 साल में जी, और जी। फिर नेक्स्ट ईयर मेरा जो है 1,16,500 इन्वेस्ट होगा और उसके ऊपर मेरे को 16.5% मिलेगा। बेसिकली राइट, कंपाउंडिंग राइट, यही होता है, राइट। इससे तो पैसा अगर अच्छा मैं खासा बढ़ता है। 16.5 लेके चलता हूँ तो रफली आपका 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। हो जाता है। रफली 5 साल में हो, बट ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा होगा, हुँ, हुँ। लेकिन 5 साल, 6 साल, 7 साल चांसेस होते डिपेंड हैं। करता है। हाँ, चांसेस होते हैं। राइट, राइट, चांसेस होते हैं, जी, राइट। अभी सर लेट्स से किसी के पास में 1 लाख रुपए है, जी, तो उसको म्यूचुअल फंड में डालना है, जी। तो कैसे क्या करना चाहिए उसको प्रॉपर्ली 1 लाख रुपए का मैनेजमेंट? 1 देखिए लाख रुपए सबसे उसके पास ऐसी अमाउंट है कि मतलब बस है, मतलब उसको कुछ इसका ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सब खर्चा-खुर्चा निकलने के बाद में उसके पास 1 लाख रुपए बचा है और उसको किधर तो भी डालना है सेफ्टी के लिए। जी, देखिए उसमें कैसा होता है कि मेरा क्वेश्चन उल्टा रहेगा कि ये पैसा आपको निकालना कब है? ओके। बिकॉज़ अगर आपको यही नहीं पता जाना कहाँ है तो आप पहुँचोगे नहीं, राइट, राइट, करेक्ट। राइट? तो हाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप पैसा निकालना कब है, फर्स्ट पॉइंट। ओके। सेकंड पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम होराइज़न, वो आपको डिसाइड करना ज़रूरी है कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। ओके। ऐसा हो सकता है कि जो आप बोल रहे हैं 1 लाख रुपए रखा है, वो हुँ, आपको 10 साल के बाद चाहिए। राइट, वो 1 लाख रुपए से आप शायद एक छोटा-सा प्लॉट भी ले सकते हैं गाँव के बाहर में, छोटा-सा बराबर, प्लॉट। करेक्ट। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको म्यूचुअल फंड में ही डालना है। अगर आपका पैसा, अगर आपको लग रहा है कि वो ज़रूरत हुँ, नहीं है, तो हुँ, प्रॉपर्टी में भी पैसा बढ़ता है। राइट, करेक्ट। पैसा निकालना कब है और रिस्क कितना लेना है, ये आपको हुँ, मालूम होना चाहिए। आपका एक सर्टेनिटी चीज़ होती है, वो सर्टेनिटी आपके पास होना चाहिए कि आपको पैसा लगने वाला कब है।
तो ओके, अगर ओके। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख रुपए रखा है और आपको लग रहा है कि मुझे बीच में शायद पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, हुँ, मैं रिकमेंड करूँगा 50% आप डेट मार्केट में डालिए, 50% इक्विटी में डालिए। ओके, सेफ खेलिए इक्विटी थोड़ा-सा। मार्केट आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगा, डेट मार्केट आपको सेफ्टी ज़्यादा देगा। तो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन। ओके, सो बेसिकली इसको अपन डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? हाँ, बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं। ओके, तो सर थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कांसेप्ट पे बात करते हैं अभी, आ ही गए हैं वो टॉपिक पे तो। देखिए डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली डिफरेंट एसेट क्लास में हो सकता है, डिफरेंट ज्योग्राफीज में हो सकता है, डिफरेंट स्कीम्स में हो सकता है। ओके। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, कभी स्मॉल कैप में, कभी मिड कैप में, कभी लार्ज कैप में। हुँ, तो वहां पे सारा पैसा डालना गलत है। ओके। बिकॉज कोविड का फर्स्ट वेव आया, पूरा हुँ, मार्केट क्रैश हो गया। उसके राइट। बाद सेकेंड वेव में मार्केट भले नहीं गिरा है, हुँ, लेकिन एक रिस्क तो बना हुआ है। बना तो हुआ है, राइट, अगर मैं अभी भी। आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो एक हुँ, लाख में से आपने 5,000 गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। हुँ, ठीक है, तो आपका एक सेफ्टी आ गई। 15,000 आपने लिक्विड या डेट फंड में डाल दिया, राइट। तो 20,000 आपका ये चला गया। हुँ, 10,000 आपने इंटरनेशनल फंड्स में डाल दिया। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हुँ, हुँ, इंटरनेशनल फंड्स में अमाउंट थोड़ा सा बड़ा लगता है। हुँ, हुँ, तो आपने 20,000 जो है गोल्ड और डेट फंड में डाल दिया, और फॉर हुँ, एग्जांपल के लिए 10,000 आपने इंटरनेशनल फंड्स में डाल दिया। राइट, इंटरनेशनल फंड्स में मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है एप्पल में, फेसबुक में, गूगल में, टेस्ला में, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है राइट। कि आपका पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है, क्योंकि हुँ, बड़ी हुँ, वहां पे टेस्ला भी ट्रायल फेज में, रिस्क है वहां पे बना हुआ। राइट, अगर कोई मॉडल फेल होता है तो लॉस हो ही जाएगा उसमें, नो डाउट। करेक्ट। हाँ, हाँ, इसके हाँ। अलावा 15-20% जो है वो आप बैलेंस कैटेगरी या डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट परमिट करता है तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप में भी आप जा सकते हो, ब्लू चिप में भी आप जा सकते हो। तो ओके। अगर आपका पास 1 लाख रुपए है तो डिफरेंट एसेट क्लास में आप पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अभी ये तो हो गया 1 लाख, द 2 लाख, 3 लाख वालों की बात, ठीक है? अभी जी। कोई किसी के पास में अगर से लाइक बड़ी अमाउंट है, 50 लैक्स और जी। 1 करोड़, जी। तो उसको किस तरह से अभी करना चाहिए काम? म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, ये रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कैसा होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मैं हुँ, ये 50 लाख 1 करोड़ की तो बात नहीं करूंगा, हुँ, लेकिन हाँ जहाँ आपका कैपिटल बड़ा है, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, हुँ। तो आपके लिए एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएमएस। पीएमएस पीएमएस, का पीएमएस, एमएस, ओके, लॉन्ग फॉर्म? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके। इसमें जो गवर्नमेंट का जो सेबी रेगुलेटर जो है इंडिया में, हुँ, इसने ये बोला है कि जो भी कंपनीज पीएमएस में काम करती है, पीएमएस सेल करती है, हुँ, इन्वेस्टर से मिनिमम टिकट साइज आपको 50 लाख लेना, उससे कम नहीं ले सकता है। ओके, बिकॉज ये प्रोडक्ट जो वो एचएनआई क्लाइंट के लिए आता है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए आता है, या जिनके पास पैसा ज्यादा है या जो ज्यादा रिस्क लेना चाहता है। हुँ, इसका स्टार्टिंग अमाउंट जो होता है 50 लाख से होता है। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये पीएमएस सेल करने के लिए स्टेट बैंक का जो म्यूचुअल फंड है वो भी है, हुँ, आईसीसी भी है, कुटेक भी है, एक्सिस भी है, रिलायंस भी है, सुंदरम भी है, बहुत सारी कंपनीज है। ओके, तो पीएमएस में भी जा सकते हैं। अगर हुँ, आपका रिस्क एपेटाइट परमिट करता है तो पीएमएस में जाइए, बिकॉज पीएमएस हाई रिस्क प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न्स देने की कैपेसिटी पीएमएस रखता है, इसमें लॉसेस भी ज्यादा होते हैं। मतलब एट द सेम टाइम वो है ना कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो एग्जैक्टली, रिटर्न, इसके राइट? ऊपर में एक और प्रोडक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एआईएफ, ईआईएफ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जो चालू होता है 1 करोड़ से, 2 करोड़ से, 5 करोड़ से। ओके, अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो हुँ, बेसिकली आइदर पीएमएस में या एआईएफ में भी जाते हैं। ओके, इसके ऊपर भी फंड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप्स। ओके, अभी स्टार्टअप, क्षितिज को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर हुँ, एग्जांपल फ्लिपकार्ट में, हुँ, तो फ्लिपकार्ट के शेयर्स अवेलेबल नहीं है, राइट, लेकिन प्राइवेट इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, आप जाके फ्लिपकार्ट पे अप्रोच कर सकते हो कि मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप प्राइवेट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे अच्छा, बहुत सारे स्टार्टअप्स है, जैसे पेटीएम है। हुँ, पेटीएम के शेयर्स आज आप खरीद सकते हो, भले वो आपके प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, हुँ, लेकिन पेटीएम के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें रिस्क ओके, ज्यादा रहेगा, ओके, लेकिन प्रॉफिट आने के चांसेस भी ज्यादा रहता है। अच्छा, 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 तो ओके। डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, नॉलेज कितना है, उसके हिसाब से वैसे आप मैंने ऐसा डिसाइड कर सुना है कि सकते लाइक हो। स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट अगर से करते हो तो रिस्क ज़्यादा रहता है, बट अगर से वो स्टार्टअप बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया तो आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, राइट? एग्जैक्टली अब देखिए स्टार्टअप में प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टअप अगर बैंक के पास जाएगा कि हुँ, हम मुझे लोन दो, तो बैंक लोन नहीं देगा, बिकॉज बैंक आपसे क्या मांगता है, बेसिकली मॉर्गेज या प्लेज मांगता है कि आप मुझे राइट, गिरवी क्या दोगे, उसके हिसाब से मैं दूंगा। और वो छोटा सा स्टार्टअप है, वो बेचारा क्या गिरवी देगा। करेक्ट, करेक्ट, राइट, इसीलिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स या एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, वो आके आपसे इंटरव्यू वगैरह लेंगे स्टार्टअप से,
और उनको लग रहा है कि स्टार्टअप बहुत अच्छा है, इनका आइडिया बहुत अच्छा है और आगे अच्छा चल सकता है, तो वो इक्विटी पार्टनरशिप में थ्रू एंटर करते हैं उसमें। या फिर ओके। प्रॉफिट शेयरिंग भी रखते हैं कि मैं आपको 10 करोड़ दे रहा हूँ और इतना परसेंटेज प्रॉफिट आएगा तो पहले मैं रखूंगा। लेकिन वो ओके। स्टार्टअप के लिए जरूरी है, बिकॉज स्टार्टअप को पैसा तो वही देगा, राइट, राइट, करेक्ट। प्राइवेट बैंक तो देने वाले हैं नहीं, तो उनके बराबर, लिए वही बराबर। ऑप्शन बेस्ट माना जाता है। ओके, राइट, करेक्ट, ठीक है। और जी सर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में आपके थ्रू डाल दिए, ठीक है? जी और अभी कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जिसके जी लिए मुझे पैसा चाहिए अभी वो 1 लाख रुपए जी या फिर एक अमाउंट चाहिए ₹50,000 चाहिए मुझे और वो जी मुझे उसी इसमें से चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। जी तो क्या मुझे मेरा म्यूचुअल फंड तोड़ना पड़ेगा या फिर उसमें भी कुछ ऑप्शन होता है अपने पास? देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि आपने जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, उसमें एक चीज़ ये है कि आप उसको पार्शियल भी विथड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने 1 लाख रुपए डाला है, आपको 5000 की ज़रूरत है, 5000 भी निकाल सकते हो। ओके, पूरा अमाउंट चाहिए, पूरा अमाउंट 5 लाख भी निकाल सकते हो, या 1 लाख डाला तो 1 लाख भी निकाल सकते हो। ओके। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसमें शेयर करने जा रहा हूँ, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हुँ। म्यूचुअल फंड को बगैर विथड्रॉ करे भी अपन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? कैसे? म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको लोन मिलता है। ओके। अभी अगर आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है, तो हुँ, आप 50,000 रुपीज़ का 50% लोन कभी भी ले सकते हो और उसके लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद वेबसाइट पे, ऐप पे जाके अप्लाई करेंगे। हुँ। विदिन 1 और 2 डेज़ वो लोन अप्रूवल हो जाएगा और विदिन 5 डेज़ आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेसमैन है या क्षितिज को फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 महीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या हुँ, कीजिए, विथड्रॉ करने से बेटर है कि वो म्यूचुअल फंड पे लोन ले लीजिए। ओके, जो कंपनी से आप लोन ले रहे हो, वो आपसे 9-10%, 11% इंटरेस्ट चार्ज करेगी ओके। और 2 या 3 महीने बाद जब आपका काम हो गया, तो आप पैसा हुँ, वापस कर दें। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हुँ, हुँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए का है, ओके, आपने 1 लाख रुपए लोन का ले लिया। हुँ, मैं असम्पशन ले रहा हूँ कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो ओके। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख पे कितना हो गया? 1,10,000 10,000 ₹10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, राइट, 10,000 राइट, इंटरेस्ट हो 10,000 गया। अब 10,000 हाँ, डिवाइडेड बाय 12 कितना हुआ? 850-900 महीना। राइट, राइट, अभी करेक्ट। आपने 1 लाख रुपए लोन का ले लिया, 3 महीने हुँ, आपने यूज़ किया। 3 महीने, ओके, हाँ। 3 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? 8 तो थ्री ज़ा जो 24, मतलब ₹2,500 के 2400 आस-पास हाँ, राउंड फिगर ले राइट, रहा हूँ। राइट, राइट, राइट। तो आपका जो पैसा था, वो हुँ, बगैर विथड्रॉ करे आपने उसको यूज़ भी कर लिया और हुँ, 3 महीने के बाद आपने विथ इंटरेस्ट एंड विथ प्रिंसिपल आपने वापस भी कर दिया म्यूचुअल फंड को। ओके, अब राइट। हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे जब आपने लोन लिया, हुँ, मार्केट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। हुँ, तो आपका जो 2 लाख का वैल्यू था वो बढ़ के सवा 2 लाख हो गया, मतलब 25,000 का उधर प्रॉफिट हो गया और हुँ, इधर आपने बैंक को या जहाँ से आपने लोन लिया था ₹2,500 दे दिया। अगर आप हाँ, विथड्रॉ कर लेते हो तो जो ₹25,000 बढ़ गया, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल फ़ायदा पाता, नहीं अगर आप मिलता। विथड्रॉ कर लेते तो। राइट, 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 तो करेक्ट। लाइक एनी अदर एसेट क्लास, जैसे हम प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हैं, गोल्ड पे लोन ले सकते हैं, ऐसा म्यूचुअल फंड पे और शेयर्स पे भी आप लोन ले सकते हैं। अच्छा शेयर्स पे भी लोन लिया जाता है? हाँ, बिल्कुल लेते हैं। तो ये मतलब म्यूचुअल फंड थ्रू ही होता है फिर राइट? नहीं? अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद के रखे एग्जांपल के लिए, हुँ, तो हुँ, जो ब्रोकर से आपने शेयर्स परचेज किए वहां से भी आपको लोन मिल जाएगा, या जो ओके, पर्टिकुलर आपकी बैंक अकाउंट है, बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, बिकॉज ये ब्याज का काम करते हैं। राइट, आप उनको अप्रोच कीजिए कि मेरे पास ये फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए के शेयर्स रखे हैं और मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। वो सीसी अकाउंट आपका बना के दे देंगे और 5 लाख का आपको क्रेडिट लिमिट तुरंत दे देंगे। आप जाके बैंक से 5 लाख रुपए निकालो। आप ओके। म्यूचुअल फंड बेच नहीं पाओगे, बिकॉज़ हुँ, हुँ, बेचने का जो पावर है, वो बैंक के पास चला गया। आपने गोल्ड ओके। गिरवी रखा बैंक में, तो आप गोल्ड को हुँ, सेल नहीं कर सकते। राइट, 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 करेक्ट, करेक्ट, आप करेक्ट। बैंक आपको गोल्ड लेके जब तक आपको अपन लोन उनका देगा। पैसे नहीं फेडेंगे तब तक हाँ, अपन हाँ। उसमें कुछ नहीं ये कर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको चाहिए 2, 3, 4, 6 महीने के लिए, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और ये ऑप्शन जो है लोन वाला, वो हुँ, हुँ, बिज़नेसमैन के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको, थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। अभी चलेगा। एक बिज़नेसमैन है जो सीज़नल बिज़नेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राखी का हो गया, हुँ, पटाखे का हो गया, स्वीट्स का हो गया, हुँ, जो बारिश में त्रिपाल आती है उसका बिज़नेस करता है। हुँ, तो वो क्या करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बारिश चालू हो गई, तो हुँ, उसकी परचेज़िंग मई मंथ में हो गई। हुँ, मई मंथ में वो बिज़नेसमैन को पैसा चाहिए था। उसने राइट, म्यूचुअल फंड से विथड्रॉ नहीं किया, उसने म्यूचुअल फंड से लोन ले लिया मई मंथ में। हुँ, और जब जून महीने में उसका सेल्स चालू हो गया था, जून, जुलाई में जो उसका सेल्स आया 10, 20, 25 लाख, वो ले आके उसने वापस कर दिया। वापस कर दिया। हुँ, और खुद के पैसे पे अगर आप लोन लेने जाओगे, तो कोई आपको मना करेगा? नहीं, नहीं, आप बराबर। दूसरे से पैसा माँगने जाओगे, तो वो मना हुँ, करेगा। बैंक को बोलोगे मुझे लोन चाहिए, तो वो आपसे 10 डॉक्यूमेंट्स माँगेगा। लेकिन आप उनको म्यूचुअल फंड का डॉक्यूमेंट दे दोगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है, मुझे लोन चाहिए, तो वो आपको मना हुँ, थोड़ी ना करेगा। राइट, राइट, करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। तुरंत हो जाता है। सही बोले, करेक्ट। जी, ओके। सर एक बात बताइए कि जैसे मेरी आपके पास में एसआईपी बनी है, राइट? जी, एसआईपी अपनी है।
तो एसआईपी का मीनिंग क्या है और एसआईपी क्या होती है वो आप थोड़ा ऑडियंस को बताइए? एसआईपी का लॉन्ग फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको मैं हुँ, एक चीज़ और मैं अलग नाम से बोलता हूँ, स्लीप इन पीस। ओके। स्लीप इन पीस बिकॉज़ ये ऐसा आप होता है बोलते कि हो राइट? ऐसा उसका जी, लॉन्ग जी, फॉर्म नहीं जी। है? जी, ये एक बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड। हुँ, हुँ, उन्होंने भी एसआईपी का लॉन्ग फॉर्म स्लीप इन पीस निकाला था जो मैं यूज़ करता हूँ। ओके। अभी क्या होता है जब हम लोग जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है जो डायरेक्टली शेयर मार्केट में डालते हैं तो हुँ, उनका जो हार्ट बीट है ऊपर-नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू शेयर मार्केट मूवमेंट। राइट। अगर शेयर मार्केट गिरता है तो वो डर जाते हैं या उनको लॉस होता है, वो हुँ, लॉस के कारण बेच देते हैं। राइट, मार्केट ऊपर जाता है तो वो प्रॉफिट आता है और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। राइट, अब शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपका हार्ट बीट ऊपर-नीचे होता रहेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। बराबर। तो एक मेथड है रिटेल क्लाइंट के लिए जिनकी सैलरी आती है, हुँ, उनके लिए कि आपको क्योंकि हर महीना सैलरी मिल रही है, तो हर हुँ, महीना जो सैलरी है उसमें से छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन आप एवरी मंथ करते जाइए। राइट आपको और वो बल्क अमाउंट ऑटोमैटिक डालने की कटती ज़रूरत है, हाँ, राइट? वो ऑटोमैटिक ऑटोमैटिकली कटती आपके बैंक से कटता है। है, राइट। छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। ओके, और मैं छोटा-छोटा आपको एक होता चीज़ रहेगा। और बताना चाहूँगा कि सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ नहीं, लेकिन रिलायंस या निप्पॉन म्यूचुअल फंड एक ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी है, हुँ, जो रिटेल क्लाइंट के लिए ₹100 की भी एसआईपी एक्सेप्ट करती है। ₹100 पर मंथ की? ₹100 पर मंथ। ओके, बहुत सारी एएमसी जो ₹500 और ₹1000 भी लेती है, लेकिन निप्पॉन हुँ, म्यूचुअल फंड है ₹100 की भी एसआईपी लेता है। ओके, राइट। सर एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप दे देना द द मतलब बताइए प्लीज़ यहाँ पर कि जी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक अभी कोई एंटरप्रेन्योर है जो ये देख रहा है, ठीक है? या फिर एक सैलरीड पर्सन या फिर कुछ भी। अभी वो ₹1000 पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट करने वाला है, जी, ठीक है? एक बहुत ही छोटा 1000 मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं होती किसी के लिए। राइट, ₹1000 अगर से वो कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहता है जी, और लेट्स से अगले 20 साल के लिए करता है, तो जी। उसका कितना अमाउंट बन सकता है? इसका कुछ रफ पता है आपको या फिर आपके पास कुछ है अभी एक्सेल या फिर कुछ जहाँ पर आप मैं बता आपको सको? एक्सेल शीट पे थोड़ा-सा एक कंपैरिज़न दिखा देता हूँ कि ये होता कैसा है। राइट, देखिए, अभी ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे काम करता है, उसका एक आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर है जो ₹1000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता है। राइट, अगर वो ₹1000 इन्वेस्टमेंट करता है 1 साल के लिए हुँ, बैंक आरडी में, क्योंकि बैंक आरडी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देता है। तो अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो हुँ, ₹1000 जो उसने पर मंथ का इन्वेस्ट किया, उसका हुँ, वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ₹12,000 और ओके, 12,000 का वैल्यू जो बनता है वो 12,387 हो गया, राइट, राइट? तो ₹387 इज़ इंटरेस्ट रेट व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम बैंक। ओके, ये जो मॉडल है ये काम करता है सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे, ओके, राइट? अभी हाँ, मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि 1 साल की जगह अगर आप यहाँ पे 5 साल इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड हुँ, में, हुँ, ठीक है? हुँ, अभी यहाँ पे जो रिटर्न्स है म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया रफली 15, 16, 17, 16.5 के आसपास है, तो मैं यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स ले लेता हूँ 15%, 15% राइट, ठीक है? हुँ, अभी यहाँ देखिए कि अगर हम ₹1000 पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते हैं फॉर स्पैन ऑफ 5 इयर्स तो मेरा हुँ, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है ₹60,000। ₹60,000 राइट, 60,000 का मैच्योरिटी वैल्यू बन रहा है ₹87,342। राइट, अभी 2 चीज़ होती है, एक हुँ, होता है जल्दी प्रॉफिट चाहिए हुँ, और दूसरा होता है ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। आपको क्या लगता है ज़्यादा या बड़ा, ज़्यादा या जल्दी कौन-सा अच्छा है? ज़्यादा या जल्दी? हुँ। ज़्यादा, अब ज़्यादा प्रॉफ़िट चाहिए तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। राइट, करेक्ट, ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, 5 हुँ, साल में हमने जमा किया था 60,000, 60,000 का वैल्यू बन गया 87,000। अगर मैं 87,000 5 साल की जगह अगर 10 साल इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो हुँ, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, वैल्यू कितनी आएगी? ये एक बार हम लोग यहाँ हुँ, देख लेते हैं। ओके, अभी मैंने 10 साल यहाँ कर दिया, मैं कैलकुलेशन अभी करने का हूँ। देखिए अभी हुँ, इन्वेस्टमेंट हुआ है 5 साल में 60,000, राइट, वैल्यू बना 87,000। अब राइट, मुझे बताइए 5 साल में अगर 60,000 जमा हो रहा है, तो 10 साल में कितना जमा होगा? 10 साल में 1,20,000 ठीक है, 5 साल में राइट, आपका वैल्यू बन रहा था 87,000 तो 10 साल में राइट। कितना बनेगा? वैसे अगर से देखा जाए तो 87 का डबल करके 1,74,000 के आसपास एक अभी रफ देखिए वैल्यू कितना बना। ओह! 87 1,75,000 का का तो वैल्यू यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका पैसा कंपाउंडिंग हो रहा है। आपका वैल्यू बन गया इसमें राइट, राइट। ₹2,63,018, यस, राइट? यस, यस। करेक्ट, करेक्ट, अब करेक्ट। अगर मैं इसको 10 साल की जगह आपका टाइम फ्रेम बढ़ा के 15 साल कर दूँ, तो हुँ, आपका वैल्यू कितना बन गया? 6 लैक्स। राइट। ओह! अब अगर मैं ओके। आपका वैल्यू यहाँ पे 15 जो ड्यूरेशन है 15 का बढ़ा के अगर 20 इयर्स कर दिया, हुँ, तो आपका जो ओह! इन्वेस्टमेंट हो रहा है 2,40,000 हो रहा है, 2,40,000 का वैल्यू बन रहा है 13,27,000। राइट, राइट, करेक्ट। अब सही अगर बोले। मैं ये रिटर्न्स को अगर अगर फॉर एग्जांपल आपकी एज कम है और आप अगर सीरियस इन्वेस्टर हो,
और अगर आप लॉन्ग टर्म रख सकते हो पैसा, तो अगर आपको रिटर्न्स ज्यादा आ जाता है, सपोज अगर ज्यादा आ जाता है, आपका वैल्यू कितना बन रहा है? ओ 24,76,000। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। हाँ 1,000 रुपए महीना तो मतलब मैं पांठेले वाला भी नहीं बोलूंगा, पांठेले वाले के नीचे वाला जो है जिसकी इनकम कम है वो भी डाल सकता है। राइट 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 अभी करेक्ट। एक पांठेले वाला है जिसने 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर दिया 20 साल के लिए। सर लेट्स से एग्जांपल ऑफ 3000 रुपीज। अभी हम मेरे ख्याल समझ से लेते हैं 3000 एक ओके 5000 ओके नो 5,000 रुपीज अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर जिसकी इनकम आप पकड़ लीजिए 30,000 रुपीज पर मंथ है, थर्टी राइट 35,000 रुपीज पर मंथ है, राइट जिसकी 35,000 रुपीज पर मंथ है, वो अगर सिर्फ 5,000 रुपीज डाल के 20 साल के लिए छोड़ दे, 20 साल के लिए राइट। उसका वैल्यू कितना बन रहा है नीचे? यूनिट 100,000 10 करोड़पति लाख बन 10 गया लाख वो, करोड़ राइट करोड़पति बन राइट। गया। 20 साल में हाँ राइट राइट देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, हाँ उनको जब म्यूचुअल फंड में सेल करता हूँ तो उनको ये बोलता हूँ कि ये 5,000 रुपीज जो मैं आपका डलवा रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, ये आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखना, आप पैसा निकाल नहीं पाओगे। राइट ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। ओके राइट 5,000 रुपया पर मंथ आप डाल रहे हो, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, 20 साल तक आपको जमा करना। 20 साल के बाद आपको करीब करीब 80-90 लाख से लेकर तो 1.5 करोड़ के बीच में मिल सकता है। कितना मिलेगा मुझे नहीं मालूम। राइट राइट लेकिन थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा हाँ, मतलब ज्यादा ही नहीं मिलेगा। ज्यादा नहीं, आप 1 करोड़ ही पकड़ के चलिए या 90 लाख ही हाँ पकड़ के चलिए। हाँ हाँ आपने राइट इन्वेस्टमेंट राइट कितना किया? 12 लाख। राइट राइट करेक्ट 12 लाख का आपको मिल कितना रहा है? 90 लाख। राइट मैं लोअर साइड, राइट बहुत साइड में लेके चलता हूँ। राइट 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 करेक्ट 12 लाख का 90 लाख हो रहा है, तो इज इट गुड और बैड? वेरी गुड और अगर 1 लाख आ गया, 1,10,000 आ गया, तो वो तो बहुत अच्छा है। दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि वो हम 20 साल दे सकते हैं क्या? मैंने दे आपसे एक सकते हैं चीज क्या। पूछता था, ज्यादा चाहिए या जल्दी चाहिए? लोगों को ज्यादा चाहिए, राइट लोगों को जल्दी चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए। अब जल्दी चाहिए तो जल्दी के लिए पॉसिबल है नहीं है। राइट 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 करेक्ट। अभी एक सिंपल कैलकुलेशन आपको मैं लमसम का भी बता देता हूँ। ये एसआईपी का हो गया। अगर कुछ दिक्कत है तो यू कैन आस्क सम क्वेश्चन। एक हाँ एक सवाल था सर अभी जैसे जी जब मैं आपके पास स्टार्टिंग में आया था मुझे याद है 1 डेढ़ साल पहले जी तो आपने मुझे ये सेम बताया था एसआईपी का ठीक है। जी तो अपनी 3000 रुपए की एसआईपी चल रही थी राइट चल रही है। जी जी तो आपने तब मुझे बताया था कि लाइक आपके 15 या 20 साल बाद या 25 साल बाद आपने कैलकुलेशंस दिखाए थे मुझे उस वक्त। तो आपने बोला था कि देखो आपके 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ हो जाएंगे ऐसा कुछ तो था ठीक है। जी तो तब मैं बहुत खुश हो गया था कि बाप रे लाइक 20 साल बाद 25 साल बाद मेरे इतने पैसे होने वाले जी राइट। तब वो पॉइंट पर मेरी मेंटालिटी थी कि बच्चे वाली थी तो मुझे लग रहा था कि जी मेरे पैसे तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। बट जी तब आपने बोला था मुझे कि इतना खुश मत हो इन्फ्लेशन रेट वगैरह भी अपने को देखना पड़ता है। अभी जो आपको फिगर दिख रहा है 1,23,00,000, ये अभी आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, राइट लेकिन 1,23,00,000 में आप हो सकता, जैसे आज फॉर एग्जांपल एक कोई 10 लाख रुपए की कार है, आज वो 10 लाख रुपए की जो कार है सेम वैल्यू आपका आज से 20 साल बाद भी रहेगा। राइट बिकॉज ये जो 20% है इसमें से गवर्नमेंट आपका 4% 5% इन्फ्लेशन भी रहेगा। तो ओके अगर राइट मैं करेक्ट 5% इन्फ्लेशन अगर कंसिडर करता हूँ तो आपके हाथ में 15% आ रहा है। राइट करेक्ट अभी यही पैसा अगर मैं बैंक आरडी में डालूंगा, इंश्योरेंस पॉलिसी एलआईसी में डालूंगा, तो वहां पर मिल रहा है मुझे 5%, और महंगाई राइट बढ़ रही 5%, तो मेरे हाथ में क्या है? जीरो और उल्टा मुझे वहाँ पे टैक्स भरना पड़ता है अगर मैं एफडी की बात करूँ तो। चलो ओके इंश्योरेंस का टैक्स फ्री है, बट इंश्योरेंस में 5% प्रॉफिट आ रहा है, 5% महंगाई बढ़ रही है, तो आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं। राइट 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 करेक्ट तो कहीं ना कहीं आपको आइदर प्रॉपर्टी मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए जाना जरूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए जाना जरूरी है राइट जी। करेक्ट। सो गाइज मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि हो सके तो एसआईपी में एटलीस्ट 1000 रुपीज पर मंथ डालना चालू कर दो है ना एटलीस्ट हो सके तो जी आज से अभी से हो सके तो राइट। जी राइट सर अभी आप कुछ और बता रहे थे आपके एक्सेल में। देखिए अभी दो कैटेगरी के क्लाइंट होते हैं। एक बेसिकली वो होता है जिनको सैलरी मिल रही है और उनकी एज कम है। राइट अभी कि मैं इंडिविजुअल का लेके चलता हूँ जिसका एज 40 या 45 है, ठीक है, वो एसआईपी भी कर सकता है, वो बल्क अमाउंट भी डाल सकता है। राइट अभी आप ये देखिए कि अगर आप सीमेंट की शॉप में जाते हो और दुकानदार को पूछते हो एक बोरा सीमेंट कितने का है, तो वो एग्जांपल आपको देगा कि 300 रुपए का है, राइट क्योंकि आप एक बोरा परचेज कर रहे हो। करेक्ट लेकिन वही दुकानदार को अगर आप ये बोलोगे कि मुझे 100 बोरा सीमेंट चाहिए, तो वो 300 हाँ रुपए का नहीं देगा, वो आपको 295 या 290 रुपए का देगा। राइट करेक्ट अब अगर आप बल्क में परचेज कर रहे हो तो आपको 290 का मिला, 10 रुपए डिस्काउंट मिल गया। राइट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब आप बल्क इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका पैसा बढ़ाने की जो कंपाउंडिंग होने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है, तेजी से पैसा बढ़ता है। मार्केट राइट गिरा राइट तो लॉसेस भी वैसे ही होते हैं। तो अच्छा डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आपकी एज कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है।
अभी एक नया इन्वेस्टर है जिसको सारी चीजें नहीं समझती, उसको एसआईपी में जाना चाहिए। लेकिन एक बार एसआईपी में उसने पैसा डाल दिया, 2 साल 3 साल देख लिया कि लॉसेस कैसा होता है, बस लॉस समझना जरूरी। जिसको लॉस समझने आ गया वो लॉन्ग टर्म टिकेगा, जिसको लॉस समझ में नहीं आया वो पैसा नहीं कमा पाएगा। राइट राइट राइट, करेक्ट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ लमसम इन्वेस्टमेंट काम कैसे करता है। ओके, प्लीज। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर एग्जांपल है कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, और अगर 15% प्रॉफिट आ रहा है तो आपका वैल्यू बनता है 1,15,000। राइट, एक अब साल में। 15, हाँ 15% आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लेके चलता है एवरेज तो हाँ पकड़ हाँ लिया था, हाँ। राइट। लेकिन ये 15% एवरेज 5 साल का एवरेज है, 5 साल आपको रखना पड़ेगा तब जाके एवरेज 15% प्रॉफिट आएगा। ओके ओके, ये फिक्स मेरे को 5 साल के लिए रखना पड़ेगा। फिक्स बोल सकता हूँ बट ऐसा कुछ टेन्योर नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि आप 5 साल पैसा रखें ताकि अप एंड डाउन और ये सब होता है। बिकॉज अभी 2023 में इलेक्शन भी होने वाले, लोकसभा का, बीजेपी जीत के आती या कोई दूसरा आता या क्या होता पता नहीं है। लेकिन इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी, उस टाइम पे नॉर्मली रिटर्न्स अच्छा बन जाएगा। तो, तो ये अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं, ये एसआईपी है या कुछ और है? नो नो नो, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या लमसम इसको बोल सकते हैं, लमसम बोल सकते हैं। राइट राइट। अब यही 1 लाख रुपए जहाँ आपने 1 साल पैसा रखा है, अगर मैं इसको बोलूँ आप 5 साल रखिए और सेम रेट प्रॉफिट जो 15% आएगा, 5 साल के बाद आपका वैल्यू कितना हुआ? 2,01,000। ओके, ठीक है। अभी 1 लाख रुपए 1 साल रखेंगे तो 15% प्रॉफिट आया, ये जल्दी प्रॉफिट आ गया। लेकिन ज्यादा चाहिए तो अपन ने क्या किया, टाइम बढ़ा दिया। टाइम बढ़ा दिया, जितना ज्यादा आप समय दोगे प्रॉफिट उतना ज्यादा है। अब यही 5 साल को अगर मैं आपको 10 साल रखता हूँ इन्वेस्टमेंट तो 4 लाख, यही अगर मैं 15 साल रखता हूँ तो राइट। अब ये पैसा अगर मैंने आपका 20 साल छोड़ दिया डाल के तो राइट, अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए और अगर आपका रिटर्न्स जो 15% आता है तो आपका वैल्यू कितना हो रहा है? राइट, 16,36,000। 16 लाख। राइट राइट। और लॉन्ग टर्म में मार्केट बढ़ता ही रहेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही रहेगा, राइट राइट, करेक्ट। लॉन्ग टर्म में बढ़ते ही रहेगा। लॉन्ग टर्म में जब अपन वो चार्ट को देखेंगे तो वो पीछे छोटे-छोटे बम्प्स लगेंगे सिर्फ ऐसे, लेकिन वो ऊपर ही जाएगा, राइट राइट। वो लॉन्ग टर्म में ऊपर, बिकॉज अगर वो ऊपर जाना बंद हो गया मतलब इकोनॉमी बंद हो गई। राइट, करेक्ट। आज आप काम कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, वो पैसा को आप कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हो, खर्च कर रहे हो मतलब इकोनॉमी चल रही है, राइट। अगर हम लोग पैसा खर्चा करना बंद कर दे तो इकोनॉमी बंद हो जाएगी, इकोनॉमी बंद हो जाएगी मतलब मार्केट फ्लैट हो जाएगा। राइट राइट, करेक्ट करेक्ट। वो कभी हो, ऐसा कभी रुक नहीं सकता। हाँ कुछ समय के लिए 3 साल 5 साल के लिए वो हो सकता है कि फ्लैट रहे या नीचे गिरे या ऊपर बढ़ता रहे, वो हो सकता है। लेकिन ये लंबे समय तक फ्लैट या लंबे समय तक नीचे या लंबे समय तक ऊपर नहीं रहे। लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे इकोनॉमी चलती रहेगी तो वो मार्केट ऊपर जाता ही रहेगा। अभी सर एसआईपी जो है, ठीक है, जी। तो एसआईपी में हम जब हमारा 1,000 रुपीज समझ लो पर मंथ डाल रहे हैं तो वो आगे किधर जा रहा है पैसा? एसआईपी में जो पैसा आप डाल रहे हो, अगर मैं इक्विटी फंड की बात करता हूँ तो 1,000 रुपीज जो आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया, वो 1,000 रुपीज म्यूचुअल फंड कंपनी 10, 20, 25, 30, 40, 50 कंपनीज के शेयर्स परचेज करने में इन्वेस्ट करती है। डिवाइड करते हो 1,000 रुपीज को? हाँ, अभी डिफरेंस क्या होता है, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके पास अगर 1,000 रुपए तो 1,000 रुपए में 1 या 2 कंपनी के छोटे मोटे शेयर्स खरीद पाओगे। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स का रेट है लगभग 2,000। 1,000 रुपए अगर आपके पास है तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी में डाला है तो वो 1,000 रुपए आपका इनडायरेक्टली रिलायंस का शेयर्स खरीदने में जाता है। ओके। क्योंकि आपके जैसे छोटे छोटे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, वो जो छोटा छोटा अमाउंट जमा होता है तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो बड़ा अमाउंट जब शेयर मार्केट में जा रहा है तो यू कैन परचेज बिग एंड बिग शेयर्स। मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, एज ऑन डेट इंडिया में टोटल एसआईपी जो अमाउंट पर मंथ आ रहा है, एसआईपी का अमाउंट पर मंथ इंडिया में जो आ रहा है वो है 8,700 करोड़। 8,700 करोड़ रुपए पर मंथ क्लाइंट का पैसा एसआईपी के थ्रू इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है। और ये पैसा बहुत अच्छा है बिकॉज आज से 7-8 साल पहले ये अमाउंट बहुत छोटा हुआ करता था। अच्छा, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओके। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे बहुत सारे नए यंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 3 महीना 6 महीना साल भर 1.5 साल 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। राइट, करेक्ट। और सर जैसे मेरे पैसे आपने लिक्विड फंड में भी डाल के रखे हैं, ठीक है, थोड़े से, तो लिक्विड फंड क्या होता है? और आपने मुझे रिकमेंड किया था जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप अभी भी करता हूँ, तभी भी करता था, तो आपने कहा था कि एज ए एंटरप्रेन्योर या फिर जो अपना बिजनेस है जो अभी अनस्टेबल है, पता नहीं कि आजकल कितना पैसा कब जरूरत, एक एंटरप्रेन्योर को पैसे की कभी भी जरूरत गिर सकती है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो इसीलिए आपने मुझे रिकमेंड किया था कि आप क्षितिज आपका ये जो एक लमसम जो एक अमाउंट है 50,000 60,000 वो आप लिक्विड फंड में डालो, राइट? जी।
तो जी। लिक्विड फंड क्या होता है और लिक्विड फंड में ही आपने मुझे क्यों डालने को बोला? देखिए, लिक्विड फंड समझने के डालने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। नॉर्मली हम लोग पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। राइट, अब जो पैसा हमारा बैंक में रखा है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो बैंक एफडी में होगा या तो हमारे सेविंग अकाउंट में होगा। राइट, एज़ ऑन डेट आज अगर मैं जुलाई 2021 की बात करता हूँ, तो स्टेट बैंक का सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.75। राइट, ठीक है? सेविंग अकाउंट में अगर आपका पैसा रखा है तो आपको स्टेट बैंक दे रहा है 2.75। राइट, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कुछ-कुछ बैंक है जो आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। राइट, अभी मेरा ऐसा कैलकुलेशन रहता है कि जितना पैसा आने वाले 1-2 महीने में आपको लगने वाला है, या आपकी सैलरी अगर 1 लाख है तो 1 लाख आप बैंक में रखो। हुँ, उससे ज़्यादा बैंक में रखने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो हुँ, पैसा आप या तो एफडी में डाल दो या तो म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम में डाल दो। ओके, म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम क्या करती है? जैसे फॉर एग्जांपल क्षितिज के पास 50,000 है, 50,000 में से 25,000 म्यूचुअल फंड में डाल दिया। राइट, अभी 25,000 आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, 25,000 आपके पास रखा। वो 25,000 रुपीज़ लेके अगर आप बैंक में जाओगे और एफडी करोगे 1 साल की, हुँ, आपको ब्याज कितना मिलेगा? 5%। 5% राइट, अब क्षितिज ने क्या किया, 25,000 म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम में डाल दिया स्टेट बैंक की। हुँ, अब एफडी क्षितिज में के नहीं लिए डाला एफडी में नहीं डाला एफडी और में लिक्विड फंड में 25,000 डाला, डाला, एफडी में ओके, 25,000 डाला और म्यूचुअल फंड की हाँ, लिक्विड स्कीम में 25,000 डाला। ओके, राइट, हुँ, अब म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम में क्षितिज ने 25,000 डाला। क्षितिज के जैसे हज़ारों क्लाइंट हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम में डाल दिया। राइट, अब म्यूचुअल फंड कंपनी वो जो अमाउंट जमा हुआ 100 करोड़। राइट, 100 करोड़ रुपए लेके म्यूचुअल फंड कंपनी जाती है स्टेट बैंक में। ये पूछती है, भैया मैं आपको 100 करोड़ दे रहा हूँ, कितना ब्याज दोगे? अच्छा, हाँ, 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 तो अब उनको ज़्यादा बताइए, मिलेगा, क्षितिज क्षितिज 25,000 लेके जा रहा है, उसका हाँ, रेट ऑफ हाँ, इंटरेस्ट हाँ, रहेगा 5%। राइट, लेकिन क्षितिज का पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी लेके जा रही है तो ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, राइट, पहला करेक्ट, पॉइंट। यस, दूसरा पॉइंट, लिक्विड फंड काम कैसे करता है? आज मंडे है, मंडे को आपने पैसा डाल दिया, हुँ, फ्राइडे को अगला अगर लग रहा है आपको पैसे की जरूरत, तो फ्राइडे को आपने विड्रॉ किया, सैटरडे को पैसा आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, अगर सैटरडे को बैंक चालू है तो। ओके, वर्किंग डेज़ में, 5 दिन में अगर आपने 5 दिन अगर म्यूचुअल फंड के लिक्विड स्कीम में पैसा रखा रहा और अगर आपको हुँ, 4% भी ब्याज मिलता है, हुँ, तो भी बैंक से 1.25% ज़्यादा आ रहा है। राइट, करेक्ट, तो करेक्ट, इंस्टेड करेक्ट, ऑफ कीपिंग योर मनी इन बैंक अकाउंट, आप म्यूचुअल हुँ, फंड की लिक्विड स्कीम में डालिए, पहला पार्ट हो गया। लिक्विड दूसरा स्कीम में, पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट, आज के तारीख में ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं। राइट, बैंक से पैसा चोरी हो जाता है। करेक्ट, तो मेरा लॉजिक ये बोलता है कि आपको जितना पैसा 1 महीने की सैलरी है, जितना आपको लग लग सकता है, उतना पैसा बैंक में रखो। बचा ओके, हुआ पूरा पैसा म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम में डाल दो, बिकॉज़ लिक्विड स्कीम से पैसा कोई चुरा नहीं सकता। ओके, और सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से आज अगर वर्किंग टाइम होता है म्यूचुअल फंड का, अगर 2 बजे के पहले मैंने आज विथड्रॉ किया पैसा म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम से, तो हुँ, सेकंड वर्किंग डे में, मतलब कल आपके बैंक में पैसा 12-1 बजे आ जाएगा। ओके, अभी पॉइंट ये है कि अगर आपका 3 लाख 4 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के लिक्विड स्कीम में रखा है, हुँ, तो कभी भी वो 4 लाख रुपए आपको कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बराबर, वो 4 लाख रुपए किसी थर्ड पार्टी को देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्षितिज को 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्षितिज को नितिन गुप्ता को देना है। हुँ, आप कैश तो दोगे नहीं। राइट, आप क्या करोगे, आज अपन ने 2 लाख रुपए विथड्रॉ कर लिया म्यूचुअल फंड से हुँ, और आपने 2 लाख का चेक फाड़ के नितिन गुप्ता को दे दिया। आपके राइट, बैंक में पैसा नहीं है, हुँ, बट आपने नितिन गुप्ता को चेक दे दिया। अब नितिन गुप्ता क्या करेगा, ले जाके उसके बैंक में जमा करेगा, वो तीसरे दिन आपके बैंक में हिट होगा। तब तक राइट, क्षितिज के बैंक में पैसा वापस आ जाएगा। करेक्ट, तो आपको दोनों काम करना है, पैसा विथड्रॉ भी करना है, चेक फाड़ के दे देना। ज़्यादा-ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, 1 दिन आगे का चेक दोगे। राइट, राइट, तो जो बल्क अमाउंट या बड़ा अमाउंट होता है, वो हुँ, इंस्टेंटली ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप लिक्विड फंड में। और लिक्विड फंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हुँ, लगभग लिक्विड फंड काम कैसे करता है कि आपको ब्याज मिलता है एफडी जैसा, ओके, इंटरेस्ट मिलेगा एफडी जैसा, हुँ, और आपको लिक्विडिटी मिलेगी, आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो। कभी भी हाँ, जैसे आप फिक्स्ड डिपॉज़िट पे भी आ जाते हैं, अभी ये टॉपिक पे आ फिक्स ही गए। डिपॉज़िट का इंटरेस्ट मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपको सेविंग अकाउंट जैसी। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फिक्स्ड डिपॉज़िट है, वो मैंने 6 महीने के लिए निकाली हुँ, और इसमें मैंने 50,000 डाल दिए, ठीक जी, है? 50,000 के लेट्स से मेरे होने वाले हैं 52,000 रुपीज़ सिर्फ, ओके? जी, इधर अभी मैं डाल रहा हूँ लिक्विड फंड में जी, 50,000 रुपीज़, सेम 6 मंथ्स के लिए, जी, ओके? तो जी, इसमें मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ता है या फिर सेम ही बढ़ता है, बट मतलब कांसेप्ट ये है कि फिक्स्ड डिपॉज़िट में आपको 6 महीने रखना ही पड़ेगा, राइट? जी, तभी आपको वो जी, 52 मिलेगा और जी, इधर ऐसा है कि मेरे को बीच में अगर से निकालना भी पड़ा कभी भी 3 महीने में, तो जी। भी मैं निकाल सकता हूँ और जितना भी बढ़ाऊँगा 3 महीने में, वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है वर्ड यूज करो, मिलेगा जरूर नहीं, मिल सकता है, पहला चीज। हुँ, हुँ, दूसरा, अगर आपने एफडी में पैसा डाला हुँ, और 6 महीने के पहले जरूरत पड़ गई तो
राइट, तो फिर तो आपको आपको वो एफडी इंटरेस्ट ब्रेक नहीं करना मिलेगा। पड़ेगा तो इंटरेस्ट का लॉस होगा। म्यूचुअल फंड में टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके, आप 7 दिन रखो, 15 दिन रखो, 6 महीने रखो, 2 साल रखो, 10 साल रखो, वो आपके ऊपर है। जिस दिन ओके, आपको ज़रूरत पड़ी आप निकाल सकते हैं, पहला पार्ट। दूसरा, हाँ, अभी जो आपने बोला, हुँ, आपने डाला है बैंक में 50,000, राइट, ठीक है? आपको ज़रूरत हुँ, पड़ी 5,000 की, तो क्या करोगे? राइट, आपका एफडी 50,000 का है, हाँ, लेकिन आपको ज़रूरत सिर्फ 5,000 की है, तो पूरी राइट, एफडी राइट, तोड़ना पड़ेगा 50,000 की। पूरी म्यूचुअल एफडी फंड में तोड़ना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ₹500 भी निकाल सकते हो, अच्छा, 5,000 भी निकाल सकते हो, ओके, 26,000 भी निकाल सकते हो, पूरा भी निकाल सकते हो। ओके, ओके, ये परफेक्ट, परफेक्ट, सबसे बड़ा पार्ट। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए जिसका इनकम ज़्यादा है, ओके, जिसका इनकम 10 लाख के ऊपर जाता है पर एनम, हुँ, वो अगर लिक्विड स्कीम में डाल के अगर 3 साल से ज़्यादा पैसा रखते हैं, तो उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्स रिटर्न का, इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन, ये टर्म क्या होता है सर? दैट ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आपने बैंक में 1 लाख रुपए रखा 3 साल के लिए, 1,00,000 रुपए ठीक है? के, हाँ, हाँ, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, मतलब साल राइट, का इंटरेस्ट कितना हो गया? 5,000 ₹5,000 रुपीज़, राइट, 3 साल में इंटरेस्ट कितना हो गया? 3 लाख 15,000। 15,000, राइट, 15,000, आपने बैंक में पैसा डाला 1 लाख रुपए, 3 साल में आपने ब्याज कमा लिया 15,000। 15,000, 15,000 पे आपको लगेगा टैक्स। राइट, अब यही पैसा अगर आपने स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड में डाला, हाँ, ठीक है? स्टेट बैंक में डाला और स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड में दोनों अलग-अलग चीज़ें। हुँ, स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड में डाला, मैं असम्पशन ले रहा हूँ 5% ही मिला, ज़्यादा नहीं मिला। हुँ, 5% जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, कितना हुआ? 5 3 से 15, 15,000। राइट, बैंक में भी 15,000 मिला था, म्यूचुअल फंड में भी 15,000। म्यूचुअल फंड में अगर आपने 3 साल से ज़्यादा पैसा रख लिया, मतलब हुँ, 1095 डेज़ टू बी प्रिसाइज़, हुँ, हुँ, 1095 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका 1095 दिन से ज़्यादा पैसा रखा रहेगा लिक्विड फंड में या डेट फंड में, किसी भी डेट फंड में, हुँ, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन मतलब महँगाई कितनी परसेंट से बढ़ रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल महँगाई बढ़ रही 4% से, हुँ, 4%, 4%, 4%। हुँ, 3 साल में महँगाई कितना बढ़ गई? 12%। राइट, तो 15,000 जो म्यूचुअल फंड में आपने कमाया उसमें से 12,000 माइनस कर देंगे। राइट, वो बचा कितना? 3,000 बचे, 3 3,000, 3,000 पे टैक्स लगेगा। ओके, जबकि आपको बैंक में कितना लग रहा था? 15,000 पे। 15,000 लग रहा था, तो 15,000 पे टैक्स भरना और 3,000 पे टैक्स भरना बहुत डिफरेंट है, और ये अमाउंट मैं छोटा-सा लेके चल रहा हूँ। हुँ, आप ध्यान से समझिए, आपने बैंक में डाला 1 करोड़, हुँ, आपने 3 साल में कितना कमाया? 15 लाख। राइट, तो 15 लाख, 15 हाँ, लाख पे टैक्स भरना और ये 3 लाख पे टैक्स भरना, डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, 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 राइट, सुनने में वो, हाँ, राइट, करेक्ट, 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 तो जो समझ गया, देखिए क्या होता है कि रिटेल क्लाइंट जो है वो टीवी, पेपर, मीडिया इससे पूछ के, उससे पूछ के कर लेता है। राइट, लेकिन जिसके पास 50 करोड़ रुपए है, उसके पास अच्छे बड़े एडवाइजर्स होते हैं बताने के लिए। रिटेल राइट, क्लाइंट के पास एडवाइजर्स नहीं होते हैं। करेक्ट, करेक्ट, वो छोटा, छोटा, छोटा वहीं पे चलता रहता है। अगर राइट, आपको पैसा बड़ा कमाना है, हुँ, अगर आपको पैसा बड़ा कमाना है, तो आपको सोच बड़ी करना पड़ेगा, आपको नॉलेज ज़्यादा गैदर करना पड़ेगा। राइट, नॉलेज ज़्यादा गैदर करोगे, ज़्यादा पैसा कमाओगे, तो आपका टैक्सेशन और बाकी चीज़ें भी बड़ी लगेगी। करेक्ट, तो कहीं न कहीं हमारा सोचने का पैटर्न डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम बाकी लोगों से या भीड़ से या क्राउड से आगे निकल पाएँगे। राइट, 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 करेक्ट, करेक्ट, ये तो था गाइस पॉडकास्ट का पार्ट 1। अभी किसी भी क्षितिज के ऊपर इसका पार्ट 2 बाकी है, जो कि मैं कल लाने वाला हूँ 2 बजे, मतलब 11th ऑफ जुलाई को 2 बजे दोपहर को इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि अगर से आपको खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है तो आपको क्या-क्या एजुकेशनली अचीव करना होता है, कौन सी बुक्स होती है जो आपको पढ़ना होता है, गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करना है वो भी आपको वहाँ पर समझाया जाएगा। उसके बाद में गाइस अगर से आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको किस तरह से आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। अगर से आप एक सैलरीड पर्सन हो जिसकी फिक्स्ड सैलरी हर मंथ आती रहती है, तो आपको आपके पैसे कैसे मैनेज करना चाहिए, आपकी कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, वो भी अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखने वाले हैं। उसके बाद में गाइस लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का एक फाइनेंशियल प्लानिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो क्यों मस्ट है, वो भी अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखने वाले हैं। सो ये तो हो गई बात नेक्स्ट पॉडकास्ट की कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्या क्या मिलने वाला है करके। लेकिन अगर से आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर से आपको लगता है कि ये किसी आपको कोई ऐसा फ्रेंड है या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर है, शायद आपके मम्मी पापा है, जिनके साथ में आपने ये नॉलेज शेयर करना चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा करके। और ऐसे ही आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, एंटरप्रेन्योरशिप वाले वीडियोस मैं इस किस्से वे क्षितिज के ऊपर लेके आने वाले हूँ कंटिन्यूअसली। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर से आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।